माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पीएच मान से संबंधित 2-3 प्रश्नों को बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से उसको बताएंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन सा प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है, एक बिलियन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा 4.0 गुणित 10 की घात -9 मोल प्रति लीटर है। बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। बिलियन की प्रकृति क्या है? अम्लीय है, क्षारीय? 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि ये 4 है। यहाँ अगर यहाँ पे 4 के स्थान पर 1 होता तो बहुत आसान हो जाता है इस सवाल को हल करना, लेकिन यहाँ 4 है। अगर 1 से अधिक है, 2, 3, 4, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका जो है मान कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का आता है। तो आइए देखते हैं कि अगर 1 से अधिक गुणांक में हो तो उसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो देखें, पीएच मान का फार्मूला वही होता है जो आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले। आपको पता है कि पीएच मान बराबर होता है -log10, उसके बाद हाइड्रोजन आयन सांद्रण। जो सांद्रता दी गई होती है वो मोल प्रति लीटर में होती है। ये पीएच मान का फार्मूला है। इसमें हम लोग वही मान रख लेंगे, यहाँ पे रखेंगे -log, जो 10 है इसके नीचे लिख लेंगे, और H+ आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी दी गई है? 4.0। तो 4.0 का मतलब सिर्फ 4 होता है। इसको आप 4 भी लिख सकते हैं, गुणित 10 की घात -9, ऐसे भी लिख सकते हैं। H+ आयन का मान, इसको आप ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे 4 गुणित 10 हो गया, तो यहाँ एक फार्मूला यूज होगा, आपको पता होगा कि log m गुणित n। ठीक है, एक फार्मूला है, लिख लीजिए आप, log m गुणित n। अगर 2 log गुणे में हो, अगर कोई संख्या है तो क्या होता है, इनमें प्लस हो जाता है, log m प्लस log n हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। दो संख्या अगर गुणे में हो लाग के साथ, तो लाग दोनों के साथ आएगा, जो गुणा का चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो log m आ गया, अब गुणा के स्थान में प्लस कर दिया और लाग के साथ n आ गया। ठीक, वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रम से। -log, ये जो 10 इसका बेस है, इसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए log m गुणे n, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम log 4 यहाँ लिख देंगे, गुणा के स्थान में कर लेंगे log n। तो देखिए log m, तो log m का मान हो गया log 4, अब प्लस कर दिया, और log n का मान हो जाएगा 10 घाते माइनस। यहाँ पे देखिए ये माइनस log है, इसको ध्यान देना है, -log 10 की घाते 9। इसको आप ब्रैकेट्स में ही कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि ये देखिए इसका चिन्ह अलग है, क्योंकि जो log का फार्मूला होता है पीएच मान में वो माइनस होता है, तो इसलिए -log दोनों के साथ आएगा। यहाँ भी -log के साथ 4 आ गया, और गुणा के स्थान पर हम लोग प्लस कर लेंगे क्योंकि फार्मूले में प्लस होता है, और यहाँ भी -log 10 जो है इस 10⁻⁹ के साथ आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ इसके साथ आएगा, और गुणा के स्थान में प्लस, वही चीज़ इसके साथ। इसलिए दो अलग अलग चिन्ह थे, इसलिए हमने इसमें ब्रैकेट्स बनाए। आप चाहें तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में माइनस कॉमन है। माइनस कॉमन लेंगे तो आपका ये हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, ये जो 4 है ये भी किसी का वर्ग होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग वर्ग बनाएंगे तो क्या होगा, -log 10। 4 किसका वर्ग होता है, तो 2 का ये स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखें प्लस। अब एक फार्मूला आप लोग और पढ़े होंगे कि log m पे पावर n, 2-3 फार्मूले हैं इसमें यूज होंगे। से log है m पे पावर n, यानी कोई पावर हो, घात, आधार के ऊपर घातांक हो, तो क्या हो जाता है, जो घातांक होता है वो आगे आ जाता है, बाकी जैसे होता है आधार उसे लिख दिया जाता है, यानी log m हो जाता है। एक फार्मूला है, इस चीज को ध्यान देंगे आप। log m पे पावर n, यानी कोई संख्या log के साथ पावर के रूप में हो तो पावर पहले आ जाता है, और जो संख्या आधार के साथ होती है वो log के साथ उसे लिख दी जाती है। ठीक, वही चीज यहाँ पे देखें, a -9 जो है पावर के रूप में है तो आगे आ जाएगा। जब आगे आएगा तो a माइनस है और log के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रख लेंगे। तो 9 आगे आ गया, बचा log 10। log
10। ठीक, A10 आपका log 10 आ गया। वही काम यहाँ भी कर लेना है। थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं डिटेल बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। अब ध्यान दें, ये भी जो 4 था 2 का स्क्वायर है, ये भी क्या है, पावर के रूप में हो गया। जब लाख के साथ कोई संख्या आती है वो पावर के रूप में हो तो पावर पहले आ जाएगा, जो 2 पावर है आगे आएगा। तो ये जो माइनस लगा है ये 2 -2 के रूप में हो जाएगा, क्योंकि लाख के साथ जो चिन्ह माइनस है, 2 आ गया -2। अब हो गया log 10, log ए 10 और 2, 10 तो नीचे रहेगा और जो log 2 है ए मेन है आपको। ठीक है, 1 2 तो आगे आ गया, पावर था, और log 2 जो है यहाँ आ गया। अब यहाँ प्लस है, हो गया। अब देखें 9 हो गया। अब log 10 का मान कितना होता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि log 10 का मान 1 होता है। ठीक, अगर log 10 है तो उसका मान 1 होता है। अगर log 2 आ जाता है कहीं पे, मान लीजिए log 2 आ गया तो उसका मान क्या होगा, तो उसको भी जान लें कि 0.3010। ये log 2 का मान होता है। इसमें 2-3 फार्मूले हैं जो आपको याद करना होगा। अगर log 1 का मान आ जाए कहीं रखने के लिए तो log 1 का मान होता है 0। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब हम वही काम कर लेंगे। यहाँ देखिए, इसको ब्रैकेट्स को बना देंगे। अब यहाँ चिन्ह नहीं है तो गुणा बना लेंगे। अब log 10 आ गया। अब log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसे इसको बंद कर लेंगे। अब यहाँ देखें क्या है, -2 आ गया, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा हो जाएगा आपका। और log 2 आ गया, log 2, क्योंकि एक जो 2 स्क्वायर था वो आगे आ गया, बचा 2। और log 2 यानी log 2 का मान कितना होता है, 0.3010। तो इसकी जगह पे लिखेंगे 0.3010। ये प्लस है, प्लस कर दिया। और 9 का जब 1 में गुणा करेंगे 9 एक 9 होगा। अब यहाँ से गुणा करा लेंगे तो 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस तो आगे आ जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 एक 2 हो जाएगा, 2 0 0, 2 3 6, दशमलव लगा देंगे, 4 अंक पे है, 2 0 0 हो जाएगा। तो गुणा हमारा आया -0.6020। अब आया +9। अब एक माइनस है एक प्लस है तो क्या होता है, विपरीत चिन्ह घट जाता है। अब आप इसको रफ कार्य कर भी सकते हैं कि आपको घटाना है तो ऐसे भी घटा लें। देखिए 9 पूर्णांक है, इसको आप ऐसे बना लें। और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो आप दशमलव के बाद 4 जीरो रख लें। ठीक है, ऐसे भी घटा सकते हैं। उसमें से आपको घटाना क्या है, 0.6020 घटाना है। तो घटाने में क्या आएंगे, तो 0 निकल ही गया। अब यहाँ पे 0 है तो उधार लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, ये बचा 9 में से 0 हो जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, दशमलव हो गया, ये उधार दिया है तो बचेगा 8। तो हो गया 8.398। माइनस वाला छोटा इसलिए माइनस हट जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 8.398, यही पीएच मान निकला। ठीक है, अब पीएच मान का जो मान आया वो 7 से अधिक है, क्योंकि 8.398 जो है ये 7 से अधिक होता है। यदि पीएच मान 7 से अधिक होता है तो क्या हो जाता है आपको पता है, वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे चूंकि पीएच मान जो है वो क्या है, 7 से अधिक है, इसलिए विलयन जो होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। इसकी प्रकृति बताना था, क्षारीय। ठीक है, बहुत आसान भाषा में आपको समझाया गया है। एक बार फिर से समझ लें इस चीज़ को कि फार्मूला तो है log m गुणे n, गुणा में होता है तो log जो है प्लस में बढ़ जाता है। इसको हम लोग अलग अलग कर लिए, गुणा लगा के दोनों संख्याओं को log के साथ मैंने दर्शा दिया। अब ये 4 था, ये भी स्क्वायर में होता है। अगर कोई संख्या स्क्वायर में हो तो उसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो फिर हमारा दूसरा फार्मूला बनता है n log m वाला। n log m स्क्वायर था, 2 आगे आ गया, फिर log 2 आ गया। यहाँ पे यह भी स्क्वायर पावर में था, आगे आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 log 10 हो गया। और log 10 का मान 1 होता है, 9 गुणे 1 हो गया, यहाँ प्लस लग गया। और 2 हो गया, log 2 का मान होता है 0.30। मैंने रख दिया, गुणा करा दिया, और सबका कैलकुलेशन करने पे 8.398 आया।
अब अगला देखिए। अब आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगर मान लो आपको हल नहीं करने आता है और पीएच मान के सवाल आ गए, पीएच मान बताइए, तो आप बिना हल किए ही उत्तर बता सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशन देखना होगा। क्या कंडीशन है? ये जो बेस है, बेस तो 10 इसका होना चाहिए, तो होगा ही। और बेस का जो गुणांक है वो केवल केवल 1 होना चाहिए, तभी वो ट्रिक काम करेगा। अगर एक के अलावा 2, 3, 4 कुछ ऐसा आ रहा है तो ये जो है ट्रिक काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। और यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है और पीएच मान कह रहा है। तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको देखना होगा कि इसका जो है गुणांक बेस का 1 है या नहीं। अगर 1 है तो ट्रिक काम करेगा। तो ध्यान देंगे, इसके लिए ट्रिक है, जो पावर होता है, ठीक है, वो भी हाइड्रोजन आयन के लिए, ठीक है। बात ध्यान देना है दो चीज़ों को। एक तो ध्यान देना है कि आधार का गुणांक आप लिख लें, आधार का गुणांक 1 हो, नहीं तो सब में नहीं काम करेगा ये। आधार का गुणांक 1 हो, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता हो। क्या हो? हाइड्रोजन आयन सांद्रता हो। अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रता की जगह पे हाइड्रॉक्साइल आयन सांद्रता कर दे तो गलत हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना है, ये दोनों का होना जरूरी है। तो यहाँ दोनों हो गए, हाइड्रोजन आयन सांद्रता भी दी गई है और इस आधार का गुणांक भी 1 दिया गया है। तो पीएच मान क्या हो जाएगा? तो पीएच मान जो पावर होगा वही पीएच मान हो जाएगा। पावर जो लगा होगा वही पीएच मान होगा। तो इसका पावर लिखा है -4, लेकिन माइनस क्या कर लेंगे हम, उसको रिमूव कर लेंगे, हटा देंगे। आपका जो पीएच मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। जब पीएच मान 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अगर यहाँ पे +4 दिया होता तो उसका उल्टा कर लेते, हम लोग -4 कर लेते। अगर -4 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? +4 होगा। इस चीज़ को ध्यान देना, जो चिन्ह होगा उसका हम लोग उल्टा कर लेंगे। तो तीसरा जो कंडीशन है, घात का चिन्ह बदल कर लिख देते हैं। जो घात लगा होगा वही घात पीएच मान हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बदल देंगे। अगर माइनस है तो क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। अगर प्लस होता तो हम लोग माइनस कर लेते। अगर +4 लिखा होता तो पीएच मान -4 होता। ठीक, इस चीज़ को ध्यान देना है। अगला देखें। अगला देखेंगे, यहाँ पे OH हाइड्रॉक्साइड आयन दिया गया है, इसकी सांद्रता मोल प्रति लीटर में दी गई है, तो पीएच मान बताना है। और यहाँ क्या था? यहाँ पे हाइड्रोजन आयन सांद्रता दी गई थी और पीएच मान बताना था। दोनों में डिफरेंट है, ये अम्ल है, ये क्षार है। इसके लिए दूसरा ट्रिक काम करेगा, इसके लिए दूसरा ट्रिक काम करेगा। तो इसके लिए क्या ट्रिक है? जब OH दिया होगा, और यहाँ भी देखें, ये भी यही चीज़, इसको भी देखना है। यहाँ पे बेस जो है आधार का गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ भी आधार का गुणांक क्या? 1 है, तभी ट्रिक काम करेगा। ठीक, तो दोनों में वो कॉमन है। तो इसके लिए पीएच मान का एक फार्मूला होता है, बहुत इजी है क्षार के लिए, कि पीएच मान बराबर होगा 14 माइनस जो है पावर, POH, यानी पावर हो जाएगा POH। यहाँ से POH का मतलब आप लोग याद करें पावर, ठीक है, जो घात। अब ध्यान देना ये है कि आपका 14 में से क्या कर लेना? माइनस कर लेना है, घटा लेना है। ये जो आप माइनस देख रहे हैं -5, इसको आप +5 जाने। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया है कि पावर का हम चिन्ह बदल देते हैं। क्या लिखा है कि घात का चिन्ह बदल कर लिख देते हैं। तो ये -5 घात है, इसका जब चिन्ह बदलेंगे तो हो जाएगा +5, और +5 क्या कर लेंगे? इसमें से घटा लेंगे। ये जो POH है, पावर है, ये पावर आपका जो -5 है ये +5 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह जब बदल देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो 14 में से जब 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो पीएच मान क्या आ गया? 9। और 9 जो है 7 से अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये विलयन क्षारीय हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना है। तो एक बार फिर से समझ लें कि जब क्षार का सांद्रण दिया गया हो हाइड्रॉक्साइड आयन का और पीएच मान पूछ ले तो क्या करना? 14 में से आप ये पावर घटा दें। तो 14 में से जब 5 घटाएंगे तो क्या होगा? 9। आप कहेंगे -5 है, आप माइनस को भूल जाएं, चिन्ह आप बदल दें।
जो पावर लगा होगा उसका चिन्ह आप बदल देंगे, माइनस है तो प्लस कर लेंगे, तो 14 में से 5 जाएगा तो आप जगह हो जाएगा 9। इस प्रकार आप जो है ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से पीएच मान बता सकते हैं, चाहे वो अम्ल का हो या क्षार का हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें और आप इसका लाभ लेते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।